नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। तो आगे चलते हैं कथा की ओर। माता पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिवजी से देवी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिवजी के सैकड़ों अवगुण गिनाए, पर माता पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले सभी देव चाहते थे कि वह अपनी भाभी और भोलेनाथ की पत्नी को लेकर आश्वस्त रहे। इसलिए शिवजी ने स्वयं ही पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में वहाँ जब माता तप कर रही थी, वहीं पर पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी उस बच्चे को बचाने के लिए गई। गर्वित होकर वह तालाब पर पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने लड़के को तालाब के अंदर खींच लिया है और वह लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा है। लड़के ने माँ पार्वती को देखकर कहा, मेरी ना तो माँ है और ना ही पिता, ना कोई मेरा भाई, ना बहन, ना कोई मेरा मित्र है। माता, आप ही मेरी रक्षा कर सकती हो। माता पार्वती जी ने कहा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में हुए मुझे जो मिलता है मैं उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करता हूँ। यह मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ दूँ? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहो वो मैं तुम्हें दे दूँगी। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मगरमच्छ ने कहा, आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इसे छोड़ दूँगा। पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो, अच्छे से समझ लो। देवी, जोश में आकर संकल्प मत लेना। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। माता पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है। मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसे जीवन दे दो। मगरमच्छ ने माता पार्वती जी से तप दान करवाने का संकल्प करवाया। तप का दान लेते ही मगरमच्छ का तेज और बढ़ गया और वह चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, पार्वती जी देखो, तप के प्रभाव से मैं कितना तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक और मौका आपको दे सकता हूँ। माता पार्वती जी ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाओगे तो इसका जीवन
कैसे वापस मिलेगा। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ वह विलुप्त हो गया। माता पार्वती जी ने थोड़ा विचार किया, फिर सोचा, मैंने तो तप दान कर दिया है, अब तप पुनः प्रारंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं घोर तप फिर से आरंभ करना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और महादेव उन्हें प्रसन्नता से देखने लगे और कहने लगे, मगरमच्छ और लड़का दोनों मेरे ही रूप थे। तुम सुख दुख में मेरे साथ कैसा अनुभव करोगी, बस इसी की परीक्षा लेने के लिए यह लीला मैंने तुम्हारे साथ रचाई। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए अब और तप करने की आवश्यकता नहीं। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया और महादेव ने उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और वह